Hello everybody, welcome to Science Plus TV. I hope you guys are doing well. आज ये चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऐसा रूल जिसको जनरली यूज़ किया जाता है वाइल फॉर्मुलेटिंग सम केमिकल एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो रूल है ये बहुत ही फेमस है, इसका नाम है मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जान लेते हैं। So this rule was formulated by a Russian chemist whose name was Vladimir Vasilyevich Markovnikov, and he has given this formula, this rule in 1865. Okay, this rule is also known as Markovnikov's rule, right? इसका spelling ये भी है और ये भी है, so you don't have to get confused, right? दोनों correct हैं. So what is its utility basically? इस रूल की जो यूटिलिटी है ये क्या है कि जब भी कुछ केमिकल ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं तो उनके अंदर आउटकम क्या होगा। जब भी कभी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन एडिशन प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए कि विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द मेजर अमाउंट, तो इस रिएक्शन का यूज़ होता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रूल है क्या, क्या कहता है ये रूल, राइट। सो इट सेज दैट व्हेन अ प्रोटिक एसिड मतलब कोई भी ऐसा एसिड जिसमें प्रोटॉन होता है, ये हमें पता ही है, HX इसका जनरल फॉर्मूला है। व्हेन अ प्रोटिक एसिड इज एडेड टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन, किसी भी ऐसी एल्कीन में जो एसिमेट्रिक हो, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट तरह के हों, तो ऐसी एल्कीन के अंदर जब किसी प्रोटिक एसिड का एडिशन होता है तो जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है दैट अटैचेज इटसेल्फ टू द कार्बन विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड द हेलाइड ग्रुप अटैचेज इटसेल्फ टू द कार्बन एटम विद ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इस रूल को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा एडिशन होता है, प्रोटिक एसिड को एल्कीन में ऐड किया जाता है, तो जो हाइड्रोजन है वो जाता है टू द कार्बन विद मोस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हेलाइड आयन गोज टू द कार्बन विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कैसे याद करेंगे हम लोग। इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को देखना होगा और समझना होगा, बिकॉज इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स क्लियरली। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड टू प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एडिशन, तो ये जो रिएक्शन है काफ़ी क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं दैट आई हैव टेकन प्रोपीन, एक एसिमेट्रिक एल्कीन है जिसमें ये डबल बॉन्ड है और इसके दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यू कैन सी देन दैट व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ HBr टू इट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो इसमें क्या होता है दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मतलब ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो हैं जा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है फॉर दी ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये रूल जो मार्कोनिकॉव्स रूल है वो ये कहता है दैट the halide ion will go to the carbon atom with more number of alkyl groups. ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन एटम के पास सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं। You see this carbon atom is having only hydrogens, but this carbon atom is having an alkyl group attached to it. So Markovnikov's rule ये कहता है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें bromine is going to the carbon atom with more number of alkyl substituents, that will be a major product. ठीक है, और दूसरा जो रहेगा that will be the minor product. राइट, अब माइनर है तो इसको हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे। सो द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन विल बी दिस वन, 2-ब्रोमो-प्रोपीन, सॉरी प्रोपेन। ओके, इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल इसमें समझ सकते हैं। लेट्स शो यू वन मोर एग्जांपल, एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूटीन। ठीक है, इसमें भी ये जो ब्यूटीन है ये हमने लिया है एक एसिमेट्रिक एल्कीन। आप देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी जब ये प्रोटॉन जो है इट विल बी गोइंग टू द कार्बन एटम विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गो टू द कार्बन एटम विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जाएगा,
तो ये जो है एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये जो है एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो ये तो था इस रूल के बारे में इंट्रोडक्शन की, ये रूल क्या बताता है। अभी द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाई डू वी सी दिस रूल बीइंग ओबेड, कि ये रूल क्यों ओबे हो रहा है, राइट इसके पीछे हमें रीज़न भी तो पता होना चाहिए। इफ़ वी नो द रीज़न ओनली देन वी कैन जस्ट यूटिलाइज दिस मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, सो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली एक कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता है जो कि 2 स्टेप्स में होता है, राइट। सो इसमें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप वाइज। सो लेट्स कंसिडर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन, जो हमने पहले रिएक्शन देखा था ना, उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दैट दिस प्रोपीन विल बी प्रोटोनेटेड, राइट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी अटैकिंग द प्रोटॉन ऑफ द एसिड, राइट। और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अभी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशंस 2 हो सकती हैं, ठीक है, या तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन और या फिर बनेगा एक प्राइमरी कार्बोकैटायन। मतलब ये जो प्रोटॉन है या तो इस कार्बन पे जाएगा या फिर इस कार्बन पे जाएगा। अगर ये इस कार्बन पे जाता है तो ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। लेकिन अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नाउ एज वी नो दैट कार्बोकैटायंस जो हैं, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता है दैट जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है दैट इज मोर स्टेबल और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है। इसलिए इस केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड एंड दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन विल नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। फर्दर व्हाट विल हैपन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, हमारा जो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड स्टेप में जो ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है दैट विल बी अटैकिंग द कार्बोकैटायन विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड सिंपली। ठीक है, अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल था तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन, राइट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, so this rule was specially developed for its application in the addition reactions of basically hydrogen halides to alkenes। ये particularly इन्हीं reactions में इसका जनरली यूज़ होता है। ठीक है, जब भी आप कहीं पे किसी एल्कीन के अंदर किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड को, किसी एसिड को, प्रोटिक एसिड को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, then you always have to keep it in mind that this will be obeying the Markovnikov's rule. The halide will go to the carbon atom with more number of alkyl substituents। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे दैट ऑपोजिट ऑफ Markovnikov's एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज एंटी Markovnikov's रिएक्शंस, राइट। और ये किस केस में होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी के केस में, कि कौन सा स्टेबल जो है कौन सी स्टेबल स्टीरियो केमिस्ट्री है किसी भी कंपाउंड की, उस पर डिपेंड करता है। सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। आई होप Markovnikov's रूल आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो यू कैन नाउ रिवाइज and you can also take the notes from these screenshots, right? I hope you enjoy you guys are enjoying your studies. I'll see you later. Take care. Bye bye.